तो आज हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ स्टेप दैट इज रिफाइनिंग टू प्योर मेटल्स। अब तक हमने क्या है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर 3 स्टेप्स को बच्चों डिस्कस कर लिया है। तीसरे स्टेप के अंदर यहाँ पे रिडक्शन टू मेटल्स के बाद हमें क्या होता है, यहाँ पे 90% तक जो हमारी प्योर मेटल है वो हमें क्या मिल जाती है। लेकिन अभी भी हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी मेटल्स है वो क्या हो 99.99% तक हमें क्या मिले, प्योर मिले। अब इतनी प्योर मेटल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जो प्योर मेटल्स है वो क्या बहुत सारे काम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। जैसे कि हमारा क्या कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स वगैरह, इनके अंदर भी क्या है, इनको बनाने के लिए हमें क्या बहुत ज्यादा प्योर मेटल की नीड होती है। तो अगर उसके अंदर क्या थोड़ी बहुत भी इंप्योरिटीज हुई तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है मेटल की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी मेटल है वो क्या हो 99.99% तक क्या हो जाए, प्योर हो जाए। वही हमने हमारे 4th स्टेप के अंदर करना है। तो यहाँ पे क्या रिफाइनिंग टू प्योर मेटल का सिंपल मीनिंग यही है कि यहाँ पे जो रिडक्शन मेटल्स की करने के बाद हमें जो मेटल मिली उसमें से अभी भी जो भी बची कुछ इंप्योरिटीज है उस सारी इंप्योरिटीज को हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना। मींस उसमें से हमने क्या करना है, जो प्योर मेटल है उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो इस स्टेप के अंदर क्या है, वैसे तो प्योर मेटल को रिफाइन करने के लिए मींस रिफाइनिंग करने के लिए मेटल्स की हम लोग बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मेथड है और जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो नाम से क्लियर, इलेक्ट्रोलिटिक मींस क्या, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग क्या है मेटल की जो यहाँ पे जो मेटल मिली हमें जो 90% प्योर थी उसको रिफाइन करेंगे, प्योर करेंगे, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब हमें क्या थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले इसका सेटअप की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया। अब उस कंटेनर के अंदर हम लोग करेंगे क्या, जो भी हमारी इम्प्योर मेटल होगी, जिस मेटल को हमने क्या करना है, प्योर करना है, उस मेटल को हम लोग क्या पहले उसका एक ब्लॉक मींस उसका एक पीस हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है, ए वाइड रेंज ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिकली आफ्टर ऑब्टेनिंग देम फ्रॉम देयर ओर्स। ये मैंने क्या चीज लिखी है, क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है वो क्या बहुत सारी मेटल्स की जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा कॉपर, जिंक, टिन, निकल एक्सेट्रा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम्पल यूज करेंगे ना वो कौन सी एग्जाम्पल हम लोग यूज करने जा रहे हैं, कॉपर मेटल की। कौन सी, कॉपर मेटल। क्यों कॉपर मेटल, क्योंकि हमारी बुक के अंदर क्या यही एग्जांपल को लेके एक्सप्लेन किया हुआ है और कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, तीसरे स्टेप के अंदर मान लो अब हमने क्या है कॉपर के एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने क्या है कॉपर की ओर ली थी, उसकी एनरिचमेंट करी, फिर उसके मेटल ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट किया, देन उसकी रिडक्शन करके हमारे पास आ गई इम्प्योर कॉपर। तो ये हमारे पास ये चीज आ चुकी है इम्प्योर कॉपर। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग क्या रिफाइन करने, इसमें से जो प्योर कॉपर है वो हमें क्या है मिल जाए। तो दैट मीन्स हम लोग चाहते हैं कि इम्प्योर कॉपर से हमें क्या मिल जाए, प्योर कॉपर मेटल। क्लियर, इसलिए हमने क्या करा, एक हमने कंटेनर लेंगे। तो ये पहला पॉइंट मैंने वही लिखा है, हम लोग कॉपर के एग्जांपल से लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी इम्प्योर कॉपर है जो तीसरे स्टेप में हमें मिलती है, दैट इज 90% प्योर जो कॉपर है उसको हम लोग क्या है यहाँ पे उसका एक पीस ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उसका एक टुकड़ा लेंगे, जो भी हमारे ऊपर इम्प्योर कॉपर मेटल मिली है, ये कौन सी है हमारी इम्प्योर कॉपर। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या है इसको अटैच कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो क्या बिहेव करता है, बिहेव करता है एज ए एनोड। ये आपने आई होप कि पहले पढ़ा होगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है वो बिहेव करता है एज ए एनोड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये तो था हमारा इम्प्योर, ये कौन सी थी हमारी इम्प्योर कॉपर। अब हमने क्या करना है, जो हमारी इम्प्योर कॉपर है उसी का ही प्योर वर्जन हमने क्या बाहर से ले लेना है। मार्केट में क्या होते हैं हमारे पास हर जो मेटल है उसके प्योर वर्जन अवेलेबल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये काम कर रखे हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक थिन स्ट्रिप ले लेंगे कह लो, या फिर एक पतली वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉपर की या तो एक वायर ले सकते हो जो कि क्या पूरी प्योर कॉपर की ही वायर है, या फिर थिन स्ट्रिप ले लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे अटैच कर देंगे टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। तो इस तरीके से हमने क्या एक सेटअप लिया है। अब यहाँ पे क्या जो नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। क्लियर, तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, एन इम्प्योर मेटल इज मेड दी एनोड। तो इम्प्योर मेटल हम यहाँ पे हमारी कौन सी है, कॉपर है, उसको हमने क्या बनाया, एनोड बनाया, लिख दिया।
थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। तो उसी का अगर हमने यहाँ पे क्या इम्प्योर जिंक लेना है तो यहाँ पे प्योर जिंक का पीस ले लेंगे, जो भी यहाँ पे इम्प्योर मेटल है उसी का प्योर वर्जन हमने साथ में लेना और उसको अटैच कर देना टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो एक्ट करेगा एज ए कैथोड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, एक सॉल्यूशन ऐड कर देंगे और वो सॉल्यूशन किसका होगा, सॉल्यूशन होगा मेटल सॉल्ट का। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कोई भी जो मेटल साल्ट है उसका सॉल्यूशन लेना है, लेकिन हमने इतना ध्यान रखना है कि जो भी साल्ट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लेंगे वो उसी मेटल का होना चाहिए जिसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिफाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कॉपर, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपर मेटल का ही साल्ट सॉल्यूशन लेंगे। तो कॉपर मेटल का साल्ट सॉल्यूशन जैसे कि कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट क्या है, मेटल सॉल्ट है, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट यहाँ पे काम कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे क्यों बोला, एल आना था यहाँ पे टी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला, जिन बच्चों को नहीं पता कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सिंपल कोई भी सब्सटेंस होता है, जब वो क्या है, जब उसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, आयंस को प्रोड्यूस करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने ये लास्ट स्टेप यहाँ पे लिखा है, द साल्ट सोल्यूशन ऑफ द सेम मेटल सॉल्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, द साल्ट सोल्यूशन लेना हमने कि कौन सा, सेम मेटल का लेना, जैसे कि कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे क्या कॉपर का सॉल्ट है और मेटल भी हम लोग कौन सी ले रहे थे, कॉपर ही ले रहे थे रिफाइन करने के लिए, इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी के अंदर डिसॉल्व करे तो वो क्या कर दे, आयंस को प्रोड्यूस कर दे। तो हमारा जो कॉपर सल्फेट है जब पानी के अंदर डिसॉल्व होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलाइट को यूज क्यों कर रहे हैं, क्या काम है इसका। देखो इलेक्ट्रोलाइट का काम यहाँ पे क्या है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी खासियत ये है कि वो क्या आयंस प्रोड्यूस करता है जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, और आयंस अगर प्रोड्यूस होंगे तभी तो इसमें क्या कंडक्टिविटी होगी ना। यहाँ पे हमने क्या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये काम करना, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि जो सोल्यूशन हम लोग कंटेनर में ले रहे हैं वो हमारा क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, तो इसीलिए हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड भी ऐड कर देते हैं इस सोल्यूशन के अंदर, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल देंगे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब हमने क्या लिया, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, मींस कॉपर सल्फेट के अंदर हमने थोड़ा सा एसिड ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर सकते हो। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एसिड है वो क्या करेगा, जो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो हमारा जो काम होगा वो क्या और भी जल्दी हो जाएगा, रिफाइन करने वाला। तो इसका जस्ट इतना ही काम है और इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेन आइडिया पे कि मेन काम होगा क्या। यहाँ पे देखो मेन आइडिया सिर्फ यही है कि ये हमारी है इम्प्योर कॉपर, इसके अंदर क्या इम्प्योरिटीज भी है और प्योर कॉपर भी पड़ी है, लेकिन अभी दोनों मिक्स, हम चाहते हैं कि प्योर कॉपर अलग हो जाए, इम्प्योरिटीज अलग हो जाए। तो यहाँ से होगा क्या, जैसे हम लोग क्या है इसमें से, इस सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से जो प्योर कॉपर है, यहाँ से क्या है, जो प्योर कॉपर के जो एटम्स है ना वो क्या होते हैं, बाहर आना शुरू हो जाते हैं और वो आते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन से होते हुए वो कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कॉपर के जो प्योर मेटल जो कॉपर एटम्स है प्योर, वो क्या है यहाँ से आते हैं और यहाँ पे क्या है, हमारा जो सॉल्यूशन है उससे होते हुए क्या है यहाँ पे आते जाएंगे और इसके ऊपर क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। तो इसके ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे। ठीक है, तो मेन आइडिया हमारा बस यही है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, जो इम्प्योर कॉपर है उसमें से हमने कॉपर को क्या कर लेना है, जो प्योर कॉपर है वो क्या हमारी कलेक्ट हो जाएगी किसके ऊपर, जो हमारी थिन प्योर कॉपर की स्ट्रिप हमने यहाँ पे ली थी, ये ऑलरेडी प्योर है तो इसके ऊपर क्या है, जो भी प्योर कॉपर है इसमें से वो आके यहाँ पे क्या डिपॉजिट होता रहेगा। और विद द टाइम क्या होगा, जैसे जैसे हमारी ये प्रोसेस चलेगा तो ये जो हमारे कैथोड वाली जो थिन स्ट्रिप हमने यहाँ पे ली थी ये क्या होगी, थिकर होती जाएगी और ये क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी, क्योंकि इसमें से प्योर कॉपर बाहर निकल रहा है, पीछे इंप्योरिटीज आ रहे हैं। इंप्योरिटीज क्या इसके अंदर भी डिसॉल्व होंगी सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ से प्योर कॉपर क्या बाहर निकले जा रहा है, तो ये क्या होगा, थिन होता जाएगा ना, पतली होती जाएगी। और इधर ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये क्या होता जाएगा, थिक होता जाएगा। ठीक है, तो अब इसको पूरा डिटेल में समझते हैं कि कैसे होता है ये काम, होता कैसे है, कैसे यहाँ से जो कॉपर एटम्स है वो क्या यहाँ आएंगे और कैसे इससे इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए हमारे क्या है इस थिन स्ट्रिप के ऊपर जो कॉपर जो है हमारी वो क्या डिपॉजिट होती है। तो एक्चुअली में होता क्या उसको देख लेते हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे पास जैसे हम लोग क्या है इसमें से जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जो इम्प्योर कॉपर में से हमारे जो प्योर कॉपर के एटम्स हैं
प्योर कॉपर के जो एटम्स है इस इम्प्योर कॉपर से वो क्या होंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर। तो ये क्या करेंगे, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव जो हमारा आइंस यहाँ पे बना, ये क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव बन के। तो दैट मीन्स हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा एनोड है। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे हो रहा है कि जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर। तो पहले हम लोग क्या रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे एट एनोड, कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई। तो एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे हुआ जी हमारा जो कॉपर था उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेते हैं, सीधा यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर क्या है, कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कॉपर 2 पॉजिटिव, और इसने क्या कर दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव बना वो तो क्या है, हमारा जो है सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए थे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 2 हमारे क्या ऊपर चले जाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या होता है, किसी भी सर्किट के अंदर हमेशा क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर गए हैं ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भी आना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। हमेशा ऐसे होता है, हमेशा ही इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही सर्किट के अंदर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए वो देखो यहाँ पे ये क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव जो चार्ज है ये क्या करेगा, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव वाला है इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए क्या होगा, ये जो हमारे कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है ये क्या होंगे, हमारे इस कैथोड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो विद द टाइम ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो कॉपर है इस तरीके से क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और ये प्रोसेस क्या कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इस तरीके से क्या सारे के सारे जो कॉपर प्योर कॉपर एटम्स है वो यहाँ से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2 पॉजिटिव में बनेंगे, फिर वो क्या 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या इस प्योर कॉपर की जो हमने स्ट्रिप ली थी उसके ऊपर क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे प्रोसेस चलेगा, ये जो हमारा प्योर कॉपर वाला जो ब्लॉक था ये क्या होता जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, थिकर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ये क्या थिक होता जाएगा, और ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। क्यों थिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या जो हमारा कॉपर है वो क्या है, निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो प्योर कॉपर है उसको क्या यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, ये ऑलरेडी प्योर था, प्योर के ऊपर और प्योर हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या जो इम्प्योरिटीज़ की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्योर कॉपर थी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी थी। तो देखो इम्प्योरिटीज़ दोनों तरीके की हो सकती है, वो इम्प्योरिटीज़ इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल हो और सॉल्युबल ना भी हो। तो इसीलिए क्या अगर तो वो इम्प्योरिटीज़ क्या सॉल्युबल है, डिजोल्व हो जाएंगी, फिर तो वो क्या सॉल्यूशन के अंदर ही डिजोल्व फॉर्म में रहेंगी। अगर हमारी इम्प्योरिटीज़ ऐसी हैं जो क्या डिजोल्व नहीं है, नॉन सॉल्युबल है, इसके अंदर सॉल्युबल नहीं हो रही है, तो वो क्या होगी, इस तरीके से ना नीचे यहाँ पे क्या इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। तो ये क्या है, ये वो वाली इम्प्योरिटीज है जो क्या है, इनसॉल्युबल है हमारी किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन बन लिया इसके अंदर सॉल्युबल नहीं है तो नीचे कलेक्ट हो जाएंगे। बस यही था हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का टॉपिक। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जो मैंने लिखा है, ऑन पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग क्या करेंगे, जब करंट को पास करेंगे, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड। एनोड कौन सा है, एनोड पे कौन सा हमारे इम्प्योर कॉपर है। तो इम्प्योर कॉपर में से मैंने आपको बताया प्योर कॉपर क्या है, बाहर आएगा और क्या होगा, डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो वो क्या है, यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव जो बना वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है, मींस डिजोल्व हो जाता है ना, तो वो चीज लिखी है। दूसरा फिर क्या होगा, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो जितना कॉपर यहाँ पे क्या डिजोल्व हुआ वही कॉपर क्या हमारा इधर डिपॉजिट होना, तो दोनों का अमाउंट क्या है, इक्वल है ना, तो इसलिए लिखा है इक्विवेलेंट अमाउंट जो है प्योर कॉपर का वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट से क्या है वापिस यहाँ पे क्या है जो हमारा कैथोड है उसके ऊपर क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। द सॉल्युबल इंप्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी एंड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम नोन एज द एनोड मड। तो वो एनोड पे क्या है, यहाँ पे एनोड मड की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे रिएक्शन लिखना हम भूल गए, यहाँ पे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एट कैथोड पे रिएक्शन देख लेते हैं। तो कैथोड पे हमारी रिएक्शन हो रही है कौन सी, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर
2 पॉजिटिव जो है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कॉपर के अंदर। तो यहाँ पे ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये क्या, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वापस से और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉपर एटम्स के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग टू द प्योर मेटल्स। तो अभी हम लोग क्या, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके बेस पे जो हमारा एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिया उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने उसका आंसर दे दिया दैट मीन्स आपको ये वाला टॉपिक जो वो अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम। उन्होंने हमें मेटल का नेम दे दिया एम। जैसे हमने कॉपर के एग्जांपल हमने नाम बताया था, कॉपर है, उन्होंने कह दिया कि कोई भी मेटल है, सपोज कर लो एम, ठीक है। व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। आप एनोड किसको चूज करोगे, कैथोड किसको चूज करोगे, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लोगे, ठीक है। तो अभी अभी हमने स्टडी करके आए हैं, उसके बेस पे हमने आंसर देना है। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द मेटल एम, अगर हम मेटल एम ले रहे हैं तो एनोड हम किसको बनाएंगे, यहाँ पे कॉपर का, इम्प्योर कॉपर को हमने एनोड कंसीडर किया था। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हमें मेटल का नेम नहीं पता, कॉपर है क्या है, एम है ना, तो एम का हम लोग क्या ले लेंगे, इम्प्योर ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स क्या, कोई भी पीस जो है उस मेटल का हम लोग क्या यहाँ पे ले लेंगे जो कि इम्प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे एन इम्प्योर ब्लॉक ऑफ द मेटल एम इज टेकन एज द एनोड। और यहाँ पे क्या होगा, थिन स्ट्रिप लेंगे किसकी, उसी मेटल जो एम है उसकी प्योर वर्जन का हम लोग यहाँ पे थिन स्ट्रिप ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल एम इज टेकन एज द कैथोड। एंड सॉल्ट सोल्यूशन हम लोग कौन सा लेंगे, सेम मेटल का। सॉल्ट सोल्यूशन हम लोग कौन सा लेंगे, सेम मेटल का। तो मेटल एम का ही हम लोग क्या लेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन। एंड सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द सेम मेटल इज टेकन एज द, यहाँ पे आना था, सॉल्ट नहीं आना था, मेटल इज टेकन एज द एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी के ऊपर बेस्ड इसका आंसर अभी भी हम लोग करके आए हैं। तो आई होप कि आपको वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे आगे का हमारा जो टॉपिक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।